Assalamu alaikum, welcome to Sir Glenn Mushtaq Show. This legend is no more with us, but his memories, his legacy, his performances, his magic will stay with us. Undoubtedly the guru of spin, the magician, the legend, the wizard who showed us the way. None other than Sir Abdul Qadir. My favorite, and obviously your favorite too. Keep watching me on Sir Glenn Mushtaq Show. We'll have a chat on Sir Abdul Qadir. And it's going to be close. He's out. He's got it. LBW. Saqlain wraps up the... अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से शुरू करें? मेरे बहुत बड़े हीरो थे, बहुत ही बड़े। मैं उनको ख्वाबों में भी देखा करता था। अच्छा, ये स्टोरी मैं जो कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये ऐसी स्टोरी नहीं है। मैं आपको सही कह रहा हूँ। जब वो भाग के बॉलिंग करने के लिए आते थे रनअप पे, जो उनका रनअप था, जो उनका फॉलो थ्रू था और जो उनका स्टाइल था गेंद करने का, उसके अंदर बहुत राज छुपे थे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी। जो उनका रनअप था, बबली टाइप जंपें और उछल कूद करके और फॉलो थ्रू में जो जाना, गुगली का और रोंगन का और फ्लिपर का, जो उसके बाद उनका एक्सप्रेशन का होना, बहुत कुछ सिखा देता था। नज़र चाहिए देखने के लिए। गेंद से पहले क्या प्रिपरेशन हो रही है, क्या दिमाग के अंदर चल रहा है, और जो मूवमेंट चल रही है उस मूवमेंट के अंदर क्या प्लानिंग हो रही है और किस तरह अटैक करना है बैट्समैन के ऊपर। वेरी अटैकिंग बाउलर, एग्रेसिव थे, डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, स्क्वीज करते थे बैट्समैन को, प्रेशराइज करते थे और मैजिक करते थे। ऐसा मैजिक होता था कि बैट्समैन जो था वो पहले उसका दिमाग जाता था, आंख से तो वो देख ही नहीं पाते थे कि गेंद हो क्या रहा है, क्योंकि उनका एक्शन इतना वो खूबसूरत था और इतना क्रिज्मेटिक सा एक्शन था कि हाथ से गेंद को पिक करना बड़ा मुश्किल होता था। मैंने बहुत सारे बैट्समैनों से पूछा जो उनके साथ खेले हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में, और फिर बहुत सारे ऐसे बैट्समैन जो इंटरनेशनल क्रिकेट या काउंटी क्रिकेट खेले। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो मैं इधर मेंशन नहीं करना चाहूँगा। वो ये कहते थे कि हमें अब्दुल कादिर साहब के हाथ से पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। गेंद को अगर हम घूमते हुए देखते थे तो उसके घूमने के अंदाज से गैस करते थे कि गेंद क्या होगा। ट्रैजेक्टरी से या गेंद के घूमने से अंदाज़ा लगाते थे कि ये गेंद क्या होगा। अंदाज़ा लगता था, गैस होता था, फर्म यकीन नहीं होता था कि ये डिलीवरी कौन सी है। जब गेंद लैंड करता था, पिच करता था, उसके बाद जो उसकी मूवमेंट होती थी, लेटरल मूवमेंट होती थी, या वो जो गेंद ने स्किड करना है या टर्न करना है या बाउंस होना है, उसके बाद उनको अंदाज़ा होता था करना क्या है। तो जब उधर पता चल रहा हो तो फिर बैट्समैन कर ही क्या सकता है, आप मुझे ये बता दें। तो क्या खूबसूरत उनका अंदाज़ था बॉलिंग करने का। मैं तो यकीन करें, मेरे घर से अब्दुल कादिर साहब की जो क्लब थी, आधे घंटे की मुसाफत थी। साइकिल पे मैं जाता था और जाके 12 दरी धर्मपुरा एक जगह है, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे। सीमेंटेड पिच थी, तो मैं जाके उनको देखता रहता था और दुआ भी करता था, क्योंकि उनको मजिशियन कहते थे लोग उस ज़माने में। यार ये मजिशियन है, इसकी गुगली का पता नहीं चलता, फ्लिपर का पता नहीं चलता, टॉप स्पिन करता है, लेग स्पिन करता है, बैट्समैन को पागल कर देता है। तो मेरे दिल में ये दुआ आती थी कि या अल्लाह मुझे भी कोई ऐसी चीज़ दे दे जो मुनफरिद हो, मुझे भी लोग कहें कि यार इसके पास जो चीज़ है वो किसी के पास नहीं है, ये भी एक कमाल चीज़ करता है। तो मेरे दूसरे को जो डेवलप हुआ या जो डिस्कवर हुआ, जो इन्वेंट किया मैंने अल्लाह ताला के फजल से, उसमें इनका बहुत हाथ है। क्योंकि जब मैं रेडियो पे, एक छोटा सा रेडियो होता था पैनासोनिक का, मेरे वालिद साहब के पास होते थे, हम छत पे बैठ के कमेंट्री सुना करते थे। टीवी उस वक्त हमारे घर में नहीं था, दादा अबू स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने कहा टीवी शीवी नहीं रखना जी। तो वालिद साहब के पास एक छोटा सा पैनासोनिक का रेडियो था, छत पे बैठ के हम लोग वो खबरें सुनते थे। तो अब्दुल कादिर साहब के मुतालिक जब बातें की जाती थी, उनका निकनेम बाऊजी था, बाऊजी के लिए जब बातें की जाती थी कि इनका फ्लिपर और लेगी और मजिशियन और ये और वो, जब ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर मैचेस होते थे, हम लोग सुन रहे होते थे, तो मैं भी ख्वाबों की दुनिया में चला जाता था
रात को जब हम लोग कमेंट्री सुनने होते थे, मेरी चार पे मेरे वाले साहब के करीब होती थी, वही कमेंट्री सुनते हुए 2-4 लफ्ज़ जो थे वो मेरे दिमाग में रह जाते थे। ऐसे सोता था तो सोचता रहता था काश कभी मैं भी ऐसी कोई गेंद करूँगा, मुझे भी लोग म्यूजिशियन कहेंगे या विज़र्ड कहेंगे या लेजेंड कहेंगे। आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू सर अब्दुल कादिर। इनके अंदाज ने मेरे दिमाग को सोचने पे मजबूर किया। कहाँ से बात करूँ, किधर बात करूँ। मुझे कुछ चाहने वाले वो ये कहते हैं कि आप प्रोग्राम बहुत लंबा कर देते हो, 4-5 मिनट में ख़त्म कर दिया करो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस तरह किसी के मुतालिक बात करना और 4-5 मिनट में आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो किसी बॉलर को या किसी बैट्समैन को या किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को या उसकी लाइफ को, कुछ भी नहीं कह सकते। एनीवे, हमें प्रोग्राम इतना लंबा स्ट्रेच भी नहीं करना, क्योंकि जैसे बैटिंग में टेम्परामेंट चाहिए होता है, प्रोग्राम देखने और सुनने में और करने में भी टेम्परामेंट चाहिए। आजकल दुनिया में फुकदान है टेम्परामेंट का, टेम्परामेंट नहीं रहा किसी के अंदर, ना सुनने का ना कहने का, जिसकी वजह से दौड़ लगी हुई है। बहरहाल एनीवे, अब्दुल कादिर साहब को देखने के लिए मैं जाता था और वहाँ पे वो सीमेंटेड पिच पे वो प्रैक्टिस किया करते थे। क्लब मैचेस होते थे जब कभी वो खेलते थे। मैंने सुना, क्लब मैचेस में मैंने उनको कभी नहीं देखा, मैंने उनको हबीब बैंक से या पाकिस्तान से जब खेलते थे वो मैचेस देखने के लिए जाता था, तो मैंने सुना था कि सीमेंट के ऊपर भी अब्दुल कादिर साहब को हिट मारना मुश्किल था। उधर भी उनका इतना टर्न और बाउंस और गुगली होती थी, तो पता नहीं कितने लोगों की लाहौर में उन्होंने पसली तोड़ दी थी गुगली मार के। ऐसे गुगली टर्न होती थी, बाउंस होती थी, इतना तेज़ होता था कि चेस्ट पैड अब्दुल कादिर साहब की वजह से फर्स्ट क्लास में भी और क्लब क्रिकेट में भी बैट्समैनों ने चेस्ट पैड पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको एक तो उनकी गुगली की समझ नहीं आती थी, प्लस वो टर्न इतना तेज़ और बाउंस होता था, उसकी इतनी पेस होती थी कि वो आपकी रिब तोड़ देती थी। तो बहुत सारे बैट्समैन जो थे वो चेस्ट पैड भी पहनना शुरू हो गए थे अब्दुल कादिर साहब की वजह से। शेन वॉर्न सुना अब्दुल कादिर साहब के पास गए और जाके पूछा जी आप कैसे बॉलिंग करते हैं, और उनसे जो है ना सारा विजडम उसने उनसे निचोड़ा, उनसे लिया। मैंने जब अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया तो मैं गद्दाफी स्टेडियम में था, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलने के लिए आए और मुझे कहा बच्चा इधर आओ, हाथ मिलाया, जप्फी डाली, बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें बॉलिंग करते हुए देखते, मुझे बहुत मज़ा आता है। अभी मेरा कैरियर शुरू ही हुआ था, आई थिंक गालवन इंडिया सीरीज़ से पहले की बात है, 96 वर्ल्ड कप के बाद, और हम लोग इंडिया 99 में गए, आई थिंक 98, 99, उससे पहले भी गए, उसके बाद भी गए, 96 में भी गए। एनीवे, वो जो इंडिया की जो बहुत ही फेमस सीरीज़ हुई 99 में, उससे पहले की बात है। मुझे कहने लगे सेकलैन तुम्हारे दूसरे को अभी वैसे किसी को समझ नहीं आ रही, मगर मैंने तुम्हें देखा है, एक काम कर लो। मैंने कहा जी सर वो क्या काम करना है। कहने लगे तुम्हारे दूसरे का ट्रैजेक्टरी जो है वो थोड़ी ऊपर है, थोड़ी फ्लाइटेड है, और ऑफ स्पिन की जो ट्रैजेक्टरी है वो थोड़ी सी नीचे है। फ्लाइट में, ट्रैजेक्टरी में, दोनों में फ़र्क है। हाथ से लोगों को पता नहीं चल रहा, मगर ट्रैजेक्टरी में लोग पता कर लेंगे। तुम इन दोनों की ट्रैजेक्टरी को मिला दो, या ऑफ स्पिन को ऊपर ले जाओ या दूसरे को थोड़ा नीचे ले आओ। ये मुझे उन्होंने एक टिप दी थी इंडिया जाने से पहले। तो मैंने कहा सर मुझे बताएं मैं ये कैसे करूं। कहने लगे या तो ऑफ स्पिन को थोड़ा सा और लूप दो, या दूसरे को थोड़ा सा नीचे लेके आओ, यानी थोड़ी उसकी ट्रैजेक्टरी नीचे करो, थोड़ा सा आर्म थोड़ा सा नीचे ले जाओ, और थोड़ा सा बजाय हाफ 11 पे उसको थोड़ा सा नीचे ला के फिर गेंद करो, उसकी ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी नीचे आ जाए, थोड़ा सा उसके गेंद में थोड़ा सा तेज़ करो। बहरहाल इंडिया जाने से पहले मैंने इसके ऊपर काम किया, मुझे बहुत सक्सेस मिली। गुरु ही होता है, गुरु आपको बहुत सारी चीज़ें बता जाता है। कभी वो ट्रैजेक्टरी के एतबार से होगी, कभी वो टेक्निक के एतबार से होगी, कभी वो दिमाग के एतबार से होगी, कभी वो आंख के एतबार से होगी कि देखना कैसे। गुरु ही होते हैं, मजिशियन ही होते हैं। दुनिया याद करेगी और दुनिया याद करती रहेगी जो उनका अंदाज था बॉलिंग करने का। उसके बाद से सारे जितने भी लेग स्पिनर आए उन्होंने उनको बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। एक्शन और अंदाज डिफरेंट होते हैं, एक्शन और अंदाज डिफरेंट होते हैं, मगर आप बहुत सारी चीज़ें पिक कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। हमारे साथ तो नहीं है, मगर उनकी यादें, उनके अल्फाज, उनका मैजिक, उनकी मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। सर अब्दुल कादिर, अल्फाज जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहायत ही सॉफ्ट स्पोकन,
दिल के बहुत अच्छे। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि वो सैकड़ों लोगों के घर राशन पहुंचा दिया करते थे। जानने वाले भी थे उनमें, ना जानने वाले भी थे, एक्स क्रिकेटर भी थे। बहुत ख्याल रखते थे हर खिलाड़ी का और बहुत सखी दिल थे। हाथ उनका बहुत ही सखी था, यानी ये वाला हाथ था। नवाजते थे सबको, पैसे के एतबार से भी, मोहब्बत के एतबार से भी, और अगर स्किल्स की बात आती थी तो स्किल्स के एतबार से भी वो बांटते थे, हुनर स्किल्स बांटते थे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, अपनी राय से आगाह करें। और एक गुजारिश जो मैं हमेशा करता हूँ, सारी इंसानियत के लिए मोहब्बतें बांटो, सारी इंसानियत से मोहब्बत करो। पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन, इंग्लिश, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, ये हम नहीं, हम इंसान हैं। एक दूसरे का ख्याल रखो। रब रखा। अल्लाह हाफिज़। सकलैन मुश्ताक हाइट्स जदीद तर्ज जिंदगी और फैमिली की जरूरियात के एन मुताबिक है। प्रेयर एरिया और कुरान अकेडमी, वसी और कुशादा कॉरिडोर्स, लॉबी और एक्सेस एरियाज, रिहायशों के लिए महफूज और मेहमानों के लिए वसी कार पार्किंग, सर्विलेंस और मैन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सिस्टम, फायर सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप पावर के साथ पैसेंजर और कार्गो लिफ्ट्स, फर्श और किचन में संगमरमर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम की सेटिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस, स्विमिंग पूल और जिम, फैमिली मेंबर्स के लिए तफरीही और पुरफिजा मकामात। हम बेहतरीन से कम की जमानत नहीं देते।